Hello everyone, welcome in my YouTube channel Master Maths. Today we will discuss about data handling. Data handling के बारे में पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलिए शुरू करते हैं डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग होता क्या है? डाटा क्या होता है? हमारे पास किसी भी नंबर का कलेक्शन होता है जो हमें किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, हम कोई इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे टीचर के पास हमारा पूरा रिकॉर्ड होता है कि इस बच्चे ने टेस्ट में या इंग्लिश हिंदी जितने भी सब्जेक्ट वाइज हैं कि किस बच्चे ने इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स लिए, किस बच्चे के लोएस्ट मार्क्स हैं, कितने बच्चों ने फुल मार्क्स लिए, कितने बच्चों ने कम मार्क्स लिए, कितने बच्चे फेल हैं, कितने बच्चे पास हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं? रिकॉर्ड होते हैं जिनसे हमारे टीचर एकदम से देख के ये बता देती है कि कितने बच्चे मेरी क्लास के, कितने बच्चों का कैसा रिजल्ट है। ऐसे ही हम जैसे कि मैच भी देखते हैं, मैच में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है। जैसे हम टीवी में कोई भी मैच देखते हैं उसमें क्या होता है, नीचे हाइलाइट्स आती हैं या नीचे उसमें क्लियर होता है कि कितने ओवर जा चुके हैं, बैट्समैन ने कितनी बॉल को फेस किया है, उसने कितने रन स्कोर किए हैं, कोई बॉलर है उसने कितने मेडन ओवर दिए हैं, कितने उसने रन्स दिए हैं, कितने उसके ओवर हो चुके हैं, उसने कितनी विकेट्स ली हैं। ये सब क्या होते हैं? हमारे डाटा होते हैं जिनसे हम देख के क्लियरली बता सकते हैं कि किसी भी पर्सन का या किसी भी चीज़ का हमारे पास कितना रिकॉर्ड है, जिसको हम एकदम से देख के समझ सकते हैं कि इसके इतना रिकॉर्ड है और इससे हमें ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। उसको ही हम डाटा बोलते हैं। अब डाटा हैंडलिंग में हमारे पास क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं कि कैसे हम देख के बता सकते हैं कि एक हमारे पास पिक्टोग्राफ होता है, जैसे एक बार ग्राफ होता है। इनमें क्या होता है? हम देखते ही पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का कितना रिकॉर्ड है। मान लीजिए वेदर की रिकॉर्डिंग है या मान लीजिए व्हीकल की सेल है, कोई भी चीज़ है, हर चीज़ के लिए रिकॉर्ड के लिए हमें डाटा हैंडलिंग की नीड होती है। आइए शुरू करते हैं हम डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में देखिए, मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हमारे पास 5 फ्रूट्स हैं, हमें बताना है कि किस बच्चे को कौन सा फ्रूट लाइक करता है, कौन सा बच्चा। अब मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं, किसी बच्चे को बनाना पसंद है, किसी को एप्पल है, किसी को ऑरेंज है। ऐसे हमारे पास क्या होगा? 50 बच्चों में से किस बच्चे को कितने फ्रूट पसंद है। हम 50 बच्चों के सामने अलग अलग से लिखेंगे कि एप्पल कितने बच्चे को पसंद है, ऑरेंज इसको पसंद है, इसको पसंद है। तो 50 स्टूडेंट्स के आगे हम हर किसी के आगे एक फ्रूट का नाम लिखेंगे। उसको देख के हम किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। उसके अलावा अगर हम उसका एक कोई डाटा, कोई रिकॉर्ड बनाते हैं, जैसे कि 10 बच्चों को एप्पल पसंद है, 15 बच्चों को ऑरेंज पसंद है, बाकी के 15 बच्चों को वाटरमेलन पसंद है। ऐसे ही अगर हम इनका रिकॉर्ड बनाएंगे तो हम उस रिकॉर्ड को देख के बता सकते हैं कि कितने बच्चों को बनाना पसंद है, कितने बच्चों को ऑरेंज पसंद है, कितने बच्चों को एप्पल पसंद है, कितने बच्चों को वाटरमेलन पसंद है। तो इसलिए इसके लिए हमें रिकॉर्ड बनाना होता है। इसी को ही हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं। अब डाटा हैंडलिंग में देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि मिड डे मील है, टीचर को मिड डे मील देना है। उसमें टीचर को क्या पता करना है कि उसके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कितने बच्चों को सिर्फ राइस लेना है, कितने बच्चों को ओनली चपाती, कितने बच्चों को राइस एंड चपाती ओनली लेना है। उसके लिए आइए हम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डाटा दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनमें से राइस ओनली, राइस मान लीजिए ऐसे टीचर ने लिखा है 8। ये क्या है? हमारे पास 8 हमने लाइंस ड्रॉ की हैं। ये 8 लाइंस है, इसका मतलब क्या है? राइस जो है ओनली 8 स्टूडेंट्स लेते हैं। तो हमारे पास जो ये लाइंस है, ऐसे हम बता सकते हैं इसको देख के कि राइस क्या है? 8 स्टूडेंट्स को पसंद है केवल। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? चपाती। और उसके बाद हमारे पास क्या है? राइस एंड चपाती ओनली। उसके बाद आप देखें, मान लीजिए चपाती, चपाती के लिए हमारे पास है जिनको केवल चपाती ही पसंद है, वो मान लीजिए हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? 10 लाइंस हैं। ये क्या हो गया? हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हो गए। उसके बाद मान राइस और चपाती दोनों, बोथ, राइस एंड चपाती बोथ। अब ये क्या है? हमारे पास 5 लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं। ये क्या हो गए? हमारे 5 स्टूडेंट हो गए। तो हम इस रिकॉर्ड को देख के बता सकते हैं इजिली। टीचर भी एकदम से बता सकती है कि राइस कितने बच्चों को चाहिए, चपाती कितने बच्चों को, और जो बच्चे राइस और चपाती दोनों लेंगे वो हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं। तो इसीलिए हम रिकॉर्ड बनाते हैं ताकि हम देख के बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम एकदम से बता सकते हैं कि राइस कितने बच्चों के लिए, चपाती और राइस। ऐसे ही हमें अगर किसी और चीज़ का भी बनाना है तो हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है उसको हम इजिली कर सकते हैं। अब टीचर ने क्या है, इसको टैली मार्क्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। टैली मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा
4 नंबर तक सेम हमारा यही रहता है, लेकिन जो 5 नंबर जब हमें काउंट करना है 5 स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए हम 4 को ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, 5 का एक ग्रुप बन गया। ये क्या होगा हमारा 5 का। ऐसे ही 1 2 3 4, अब ये इसके बाद 5 नहीं है तो हमारा ये एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट में भी 1 2 3 4, अब हमारा जो 4 है, 4 के बाद हम 5 इसको काउंट नहीं करेंगे, 5 के लिए हम क्या कर देंगे, हम इसको ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा 5 बच्चों का एक ग्रुप हो गया है। तो हमारा यहाँ से भी एक नंबर, टोटल हमारे पास क्या थे 8। अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जो था 4 और एक ही हो गया 5 6 7 8, 8 ही हमारे पास पहले था, और ऐसे ही इसमें हमारे पास ये क्या है 5 6 7 8 9 10, पहले हमारे पास 10 स्टूडेंट्स थे। हमारा जो 5th स्टूडेंट है उसको हम क्रॉस से, टैली मार्क्स इनको ही बोलते हैं, कि 5 के ग्रुप को बनाने के लिए हम 4 स्टूडेंट्स को ऐसे क्रॉस कर देंगे तो ये 5 का ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद 1 2 3 4, फिर हम इसको इरेज करके इसको क्या कर देंगे क्रॉस से। इसका मतलब क्या है कि 5 5 के 2 ग्रुप बन गए, ये क्या होगा टोटल हमारा 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जो चपाती और राइस दोनों को पसंद करते हैं वो क्या है, टोटल ही 5 स्टूडेंट्स हैं, तो हम 5 को टैली मार्क्स में करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ही क्या होता है, 5 की 4 स्टैंडिंग लाइन को जब हम एक लाइन से क्रॉस करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये 5 को डिनोट करता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, टैली मार्क्स, इनको ही हम टैली मार्क्स बोलते हैं, जिसमें हम 5 5 के ग्रुप बनाते हैं। 4 1 2 3 4 5 नंबर आने के लिए हम इसको क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होगा, 6 से शुरू होगा काउंटिंग में। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक पिक्टोग्राफ हम इसको बोलते हैं। जब हमें यहाँ पर कोई एक साइन दिया गया हो, इस साइन में जब हमें प्राइवेट कार का ये साइन है, मान लीजिए हमें ये क्या है कि स्कूल में बच्चे कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, ये साइन क्या है, एक स्टूडेंट का साइन है। पिक्टोग्राफ में हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही होता है कि जो हमारा साइन है वो कितने नंबर को डिनोट करता है। अब यहाँ पर हमारा जो स्माइली का साइन एक दिया गया है वो क्या है, एक स्टूडेंट के लिए दिया गया है। तो हमें अगर इसको नंबर में हमें इसको लिखना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स ट्रैवल बाय प्राइवेट कार, हाउ मैनी स्टूडेंट यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट यूज़ स्कूल बस, हाउ मैनी स्टूडेंट यूज़ साइकिल, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे कि हमारा ये जो एक स्माइली है वो एक स्टूडेंट का के लिए है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइवेट कार से इसका मतलब कितने बच्चे स्कूल आते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 4, 1 2 3 4 5, ये क्या आ जाएगा 5। यहाँ पर हमारे 3 3 6 7, यहाँ पर 3 और ये हमारे 6। तो ऐसे हमारा ये क्या है, पिक्टोग्राफ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स में, जिसमें हमारा की इम्पोर्टेंट ये है कि हमें देखना है कि एक जो साइन दिया गया है वो कितने नंबर को डिनोट करता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स आ जाएं, अगर एक स्माइली का मतलब क्या आ जाए 2 स्टूडेंट्स, तो हमारा ये पूरा चेंज हो जाएगा। हम इसको कैसे काउंट करेंगे, अब हम ईच स्माइली को 2 स्टूडेंट से लेकर चलेंगे कि 2 4 6 8, अब ये क्या हो गए हैं 8 स्टूडेंट्स हो गए। 2 4 6 8 10, ये क्या हो जाएंगे 10। 2 4 6 8 10 12 एंड 14। 2 4 6 2 4 6 8 10 12, तो ये क्या होता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पिक्टोग्राफ में कि ये साइन कितने नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हम पिक्टोग्राफ के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।